हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को पहली बार बाल सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में एक दिन के लिए बच्चों द्वारा विधानसभा की कार्रवाई चलाई गई। सत्र के दौरान विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई और दोपहर 2 बजे तक चली। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही आधे घंटे तक प्रश्नकाल रहा। इसके बाद आधे घंटे शून्यकाल रहा। वहीं शून्यकाल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया गया। गौर हो कि बाल सत्र का आयोजन डिजिटल बाल मेला द्वारा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तत्वाधान में आयोजित किया गया। विशेष प्रक्रिया द्वारा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहली बार सत्र के लिए बच्चों की सरकार का गठन हुआ, जहां स्पीकर, मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और संसदीय सचिव इन्हीं बच्चों द्वारा चयनित हुए। तो वहीं प्रदेश की विधानसभा पहली बार चयनित बाल विधायकों की साक्षी बनी। बाल सत्र में राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह मौजूद रहे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आयोजित बाल सत्र के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस बाल विधानसभा का जो आज आयोजन यहाँ हुआ है, उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ, जो बच्चों ने सवाल पूछे, मैं कुलदीप पठानिया जी से पूछ रहा था कि ये सवाल बच्चों ने कहाँ से पूछे, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमने बजट में दिखाई गई है और जिन मुद्दों को हम जनता की अदालत में उठा रहे हैं, अब शानन पावर प्रोजेक्ट का बच्चा सवाल पूछे तो निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। ऊल से संबंधित सवाल पूछे, 21 साल से ऊल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से संबंधित सवाल पूछे, निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। मुझे लगता है कि सब चीज़ों का जो हमने बजट प्रस्तुत किया है, 40 साल बाद एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो नए हिमाचल की नींव रखेगा और निश्चित तौर पर बच्चों की आशाओं के अनुरूप जो सवाल पूछते हैं उस बजट से मिलते जुलते, और जो हम पिछले 5 महीनों से अपने मुद्दे उठा रहे हैं उनसे मिलते जुलते हैं। व्यक्ति पढ़ा लिखा भी ना हो, वो अपने अनुभव से जो ज्ञान अर्जित करता है उसका फायदा समाज को भी होता है। ये नहीं है कि एक एडमिशन ही चुनकर, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने अनुभव से अर्जित करते हैं। एक्सपीरियंस इज ए ग्रेटेस्ट नॉलेज, अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान है। वो लोग भी जब अपना ज्ञान देते हैं तो उस पर भी सरकार के द्वारा अमल किया जाता है। तो वहीं इस बाल सत्र में अपनी भागीदारी दिए बच्चों ने भी इसे स्वर्णिम अनुभव बताया। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा ऐसा राज्य बना है जिसने बाल सत्र का आयोजन किया है। इस तरह अगर बात की जाए तो पहली बात तो हम सभी के लिए, क्योंकि ऐतिहासिक पल था, तो हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है और हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमें आज सरकार जो जहाँ पे सरकार अपनी कार्य करती है वहाँ पे आने का मौका मिला, हमें अपनी बातों को रखने का मौका मिला। आज हमें समाज सरकार दोनों सुन रही है और सबसे बड़ी बात कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सर, हमारे जो सभापति महोदय हैं उनके और राज्य सभापति जो उप सभापति महोदय उनके सामने और सभी लोगों के सामने बात को रखने का मौका मिला। इसके लिए तो हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे डिजिटल बाल मेला के साथ साथ अपने अभिभावक का, हमारे माता पिता का, जिनके साथ उनके सपोर्ट के बिना हम ये कभी नहीं करते, और अपने विद्यालय की श्रीमती रीना मैम का, जो हमारे विद्यालय की संगीत की अध्यापिका हैं। उसके साथ ही मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज उनकी बदौलत ही कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद की थी। साथ में मैं हमारे एक भैया हैं विवेक भैया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और हर पल मुझसे अपने साथ एक छोटे भाई के जैसे भैया। अपना परिचय दीजिए, अपना नाम। जी सर, मेरा नाम जो है हरिओम गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, कुशीनगर जिले से। मैं अगर गांव की बात की जाए तो मैं डुमरिया गांव से अपना ताल्लुक़ रखता हूँ, परंतु वर्तमान में मैं बिलासपुर में रह रहा हूँ। गुग्गा भटेर आप जानते होंगे, वहाँ पे मैं रहता हूँ। और अगर मेरे विद्यालय की बात की जाए तो जवाहर नवोदय विद्यालय कोठीपुरा, जो कि आप पूरा भारत जानता है क्योंकि नवोदय विद्यालय एक बहुत बड़ी शैक्षणिक संस्था है, वहाँ पर पढ़ाई करता है। इस तरह अगर बात की जाए तो मैं सदन में उप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में था, और अगर उप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बात की जाए या फिर नेता प्रतिपक्ष, तो मेरे हिसाब से जो विपक्ष की भूमिका होता है वो सदन में बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारी जो सरकार है वो हम समाज के लिए काम करती है, हम लोगों के लिए काम करती है, मगर अगर विपक्ष ना हो
सरकार से सवाल पूछने वाले लोग ना हो तो कहीं ना कहीं एक बोलते नहीं जो एक तरफा जो हो जाता है। तो विपक्ष ये कार्य करती है कि सरकार से सवाल पूछती है, और मैं मानता हूं कि विपक्ष जो है वो सरकार की हर एक नीति के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन करती है, तभी कहीं ना कहीं सवाल पूछती है और सरकार की नीतियों का विरोध करती है। तो मैं मानता हूं कि विपक्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण। स्वयं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने जब मुझे एड्रेस किया तो फीलिंग आई थी कि हाँ, मैं सच के मुख्यमंत्री के बतौर यहाँ विधानसभा में आई हूँ। ये बच्चों को मौका देते हैं अपनी बात रखने का, और जिस प्रकार स्वयं सीएम साहब ने कहा कि इससे बच्चे अपनी बात रख पाते हैं, और इससे बहुत कुछ नेताओं को सीखने को मिला, और हम वो बात मुद्दे रख पाएंगे जो बच्चों के मन में आते हैं। अक्सर जिस प्रकार सीएम साहब ने खुद कहा कि पेरेंट्स कहते हैं तो अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इन चीज़ों का काम करने की, आने वाले समय में करिएगा, पर इस मौके ने हमें ये बताया कि हाँ, बच्चों के भी कुछ मुद्दे होते हैं और ये मुद्दे कितने ज़रूरी हैं समाज के सामने आना। नहीं, वो डिजिटल बाल मेला नहीं किया यूँ कि बच्चों ने अपने अपने वीडियो डाले जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री की दावेदारी की, जिसकी भी दावेदारी, और हमारे जितने भी मंत्री जो चुने गए थे उनके वोट के आधार पर बच्चे आगे चुने गए थे। शिक्षा और स्वास्थ्य मैंने कहा था, उसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। पॉलिटिकली अवेयरनेस, अब डिजिटल बाल मेला प्लेटफॉर्म है, इसने कितनी ज़्यादा, ये अब नहीं, राजस्थान बाल सत्र ने भी कितने बच्चों को मोटिवेट किया कि हाँ, पॉलिटिक्स कोई गेम नहीं, ये बहुत कुछ सीखने का मौका दिलाते हैं, और इसमें आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी ये प्लेटफॉर्म सिखाता है, और बच्चों को कंस्ट्रक्टिव बिल्डअप के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे उन बाल विधायकों को भी खुशी होगी कि आने वाले समय में जो उन्होंने मुद्दे उठाए वो भी प्रदेश के सामने आएंगे। उनमें थोड़ा सा प्रोसेस होगा, जैसे सीएम साहब ने खुद कहा कि वो इन पर प्रोग्रेस करेंगे। कुछ कार्य हो चुके हैं, कुछ कार्य में अभी प्रगति लगी। पहले के एक्सपीरियंस में लगता था नेता तो ऐसे ही होते हैं, कुछ करप्ट ही होते हैं, पर अब पता चला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि ये काम करते हैं। और ऐसा नहीं होता कि कोई सरकार काम नहीं करती, हर सरकार का काम है, पर हर सरकार की थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला इस सत्र के बाद, और बहुत कुछ जानने को मिला डिजिटल बाल मेला की वजह से सरकार के बारे में और सरकार के काम किस तरह होते हैं।